Hello children, good morning. Welcome to Gurukul English Medium School. Hope you all have enjoyed your vacation. तो बच्चों स्वागत है आज के हिंदी पीरियड में। बच्चों आप खेलने के लिए जैसे गार्डन में जाते हो, पार्क में जाते हो, इसी तरह से हम घूमने के लिए मेले में भी जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 मेला। आपने देखा होगा बदलापुर में भी माघी गणपति के समय मेला लगता है। बच्चों इस पाठ में हमें चित्रवाचन करना है। तो यहाँ पर हम मेले का चित्र देखेंगे। बच्चों यहाँ पर लोग सज धज कर आए हैं मेले में और बच्चे अपने माता पिता के साथ आए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सामने एक मिठाई वाले का ठेला दिखाई दे रहा है। मिठाई वाला अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बेच रहा है मेले में। मिठाई वाले के बगल में देखिए खिलौने की दुकान है। वहाँ पर एक माता पिता और बच्चा खड़े हैं और वे खिलौने का मोल भाव कर रहे हैं। यहाँ पर मिठाई वाले के दूसरी ओर जूस सेंटर है, यानी कि जूस की दुकान है। जूस की दुकान पर एक लड़का और एक लड़की जूस खरीदने के लिए खड़े हैं। जूस वाला जूस बना रहा है। जूस की दुकान के पीछे देखिए निशानेबाजी के लिए एक दुकान है। यहाँ पर एक लड़का बंदूक से गुब्बारों पर निशाने लगा रहा है। जूस की दुकान के पीछे की ओर देखिए अलग अलग तरह के झूले हैं, बड़े झूले, घोड़े वाले झूले। इन झूलों में बच्चे और बड़े झूल रहे हैं और मेले में आनंद ले रहे हैं। झूले के एकदम पीछे देखिए यहाँ पर सर्कस लगा है। यहाँ पर जोकर का चित्र बना है। लोग सर्कस देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर पीछे देखिए कूड़ेदान भी रखा गया है जिसमें लोग कचरा डाल सकें और यहाँ पर लिखा है स्वच्छ भारत सुंदर भारत। सबसे आगे चित्र में देखिए यहाँ पर गुब्बारे वाला है। वहाँ पर माता पिता और बच्चे भी हैं। वहाँ पर लड़की के हाथ में हवाई जहाज़ का मॉडल है और लड़का आइसक्रीम खा रहा है और माता पिता गुब्बारे वाले से गुब्बारे खरीद रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने मेला इस पाठ का चित्रवाचन किया। अब हम इसी पर आधारित एक कविता यहाँ पर पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं रमेश थानवी। मेरे गांव लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला। हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। यहाँ पर कवि कह रहा है कि मेरे गांव में भी मेला लगा था और उस मेले में चाट का ठेला आया था और हमने मेले में खूब चाट खाई, ऐसे उस मेले के ठाट यानी मज़े थे। आगे की लाइन देखेंगे। मेरे गांव लगा था मेला, उसमें आया झूले वाला। जिसने हमें झुलाए झूले, मन में नहीं समाए फूले। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि मेरे गांव में जो मेला लगा था उसमें झूले वाला आया था, देखिए इस चित्र में, और जिसमें हमने खूब झूले झूले और हम बहुत ही खुश हुए, यानी कि मन में फूले नहीं समाए। आगे की लाइन देखेंगे। मेरे गांव लगा था मेला, आया एक खिलौने वाला। लाए जाकर 4 खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सलोने। यहाँ पर कवि कह रहा है कि मेरे गांव में जो मेला लगा था उसमें एक खिलौने वाला आया था, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग रंग के खिलौने थे। हमने वहाँ से 4 खिलौने खरीदे जो कि बहुत ही सुंदर थे और रंग बिरंगे थे। आगे की लाइन देखेंगे।
मेरे गांव लगा था मेला, हमने खाया जी भर केला। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटे ने पकड़ा था हाथ। इस लाइन में कवि कह रहा है कि हमारे गांव में जो मेला लगा था उसमें केले वाला आया था, जिसमें हमने खूब केले खाए और गुड़िया गुनगुन भी हमारे साथ थे और छोटे ने हमारा हाथ पकड़ा था। तो बच्चों, इस तरह से हमने मेले का चित्रवाचन किया और मेले के बारे में एक कविता पढ़ी। बच्चों, आपको यह कविता बोल बोल कर एक बार अच्छी राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखनी है और इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी मैं आपको दूंगी। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हिंदी पीरियड में। हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल। होप you all are happy and doing your study properly at home। तो स्वागत है आज के हिंदी पीरियड में। मुझे बताइए, आपको ताकत कहाँ से मिलती है? खाने से। यस बच्चों, हमें खाने के साथ फल भी खाने चाहिए। तो आइए आज हम पढ़ें पार्ट 2, फलों की दुनिया। यहाँ पर फलों के बारे में कविता दी गई है, तो मैं कविता का वाचन करूँगी। आप लोग भी मेरे साथ बोलिए। आओ चलें फल के बाजार, चीकू केला बेर अनार। नाजुक शहतूत के नखरे 4, संतरे मौसम्बी की आई बहार। हापुस लंगड़ा और दसारी, फलों का राजा सब पर भारी। बेल सेब और खरबूजा, हरा भरा देखो तरबूजा। अंगूरों की बात निराली, जामुन की है सूरत काली। सीताफल अमरूद पपीता, अंजीर कीवी हुए सुभीता। हर मौसम के फल तुम खाओ, फलों से ताकतवर तन पाओ। लेकिन यह ना कभी भुलाना, साग रोटी दाल भी खाना। बच्चों, मैं कविता का अर्थ बताऊंगी, ध्यान से सुनिए। तो पहले यहाँ पर लिखा है आओ चलें फल के बाजार। यहाँ पर कहा गया है कि आओ हम सब चलें फल के बाजार, जहाँ पर सभी तरह के फल हों, जैसे चीकू केला बेर अनार। आगे की लाइन है नाजुक शहतूत के नखरे 4, संतरे मौसम्बी की आई बहार। तो यहाँ पर यह शहतूत का फल है, इसके नखरे 4 हैं, ऐसा बोला गया है। संतरे और मौसम्बी की बहार आ गई है, यानी कि ये भरपूर मात्रा में आए हैं। आगे की लाइन है हापुस लंगड़ा और दसारी, फलों का राजा सब पर भारी। तो बच्चों, यहाँ पर हापुस लंगड़ा और दसारी यह आम के नाम है और आम यह फलों का राजा है। आगे लिखा है कि फलों का राजा सब पर भारी। आगे की लाइन है बेल सेब और खरबूजा, हरा भरा देखो तरबूजा। यहाँ पर बताया गया है कि फलों के बाजार में बेल सेब और खरबूजा ये फल भी हैं और साथ ही हरा भरा तरबूजा भी है। आगे की लाइन है अंगूरों की बात निराली, जामुन की है सूरत काली। तो बच्चों, अंगूर यह जो फल है इसकी बात निराली है, यानी कि सबसे अलग है, और जामुन यह जो फल है इसकी सूरत काली है, यानी कि यह काले रंग का है। अगली लाइन है सीताफल अमरूद पपीता, अंजीर कीवी हुए सुभीता। यहाँ पर सीताफल अमरूद पपीता ये फल भी हैं और साथ ही अंजीर कीवी ये फल भी खाने के लिए
अनुकूल हैं, यानी कि हम इसे खा सकते हैं। आगे की लाइन है, हर मौसम के फल तुम खाओ, फलों से ताकतवर तन पाओ। तो बच्चों, हमें हर मौसम के फल खाने चाहिए, चाहे वो गर्मी में हो, ठंडी में या बरसात में मिलने वाले फल हों। और फल खाने से हमारा शरीर ताकतवर बनेगा। आगे की लाइन है, लेकिन यह ना कभी भुलाना, साग रोटी दाल भी खाना। तो बच्चों, हमें फल तो खाने ही हैं, साथ में हमें साग रोटी दाल जो हमारा खाना है वह सब भी हमें खाना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से हमने फलों के बारे में यह कविता पढ़ी। अब आइए देखिए, एक कहानी यहाँ पर दी गई है जो फलों के ही बारे में है। बहुत पहले की बात है। बड़हल अपने बड़े भाई कटहल के साथ अपने ननिहाल मिठासपुर गया। इस कहानी में बड़हल और कटहल दो भाई हैं। बड़हल यह अपने बड़े भाई कटहल के साथ अपने ननिहाल यानी कि नानी के घर मिठासपुर गया। शाम का समय था। शहतूत, करौंदा, अंजीर, रामफल, बेल, चेरी आदि फल कबड्डी खेल रहे थे। यहाँ पर दिया है कि शहतूत, करौंदा, रामफल, अंजीर, बेल और चेरी कबड्डी का खेल खेल रहे थे। बड़हल कटहल को देख सभी फल हंसने लगे और तन के कांटे देखकर मुंह बनाने लगे। तो बच्चों, यहाँ पर जब सब फल कबड्डी खेल रहे थे तो कटहल और बड़हल भी वहाँ आ गए। उन्हें देखकर सभी फल हंसने लगे। कटहल और बड़हल के शरीर पर बने छोटे छोटे कांटे देखकर सभी फल हंसने लगे और मुंह बनाने लगे। फलों के राजा आम को किसी के रंग रूप आकार का मजाक बनाना पसंद नहीं था। आम ने कहा, तुम सब इन दोनों के साथ कबड्डी क्यों नहीं खेल लेते? फिर क्या था, सभी फल एक तरफ खड़े हो गए और दूसरी तरफ बड़हल और कटहल कबड्डी कबड्डी करते उनके दल में गया। सभी फल एक साथ कटहल को पकड़ने दौड़ पड़े। देखिए, इस तरह से जैसे बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं उसी तरह से फल भी कबड्डी का खेल खेल रहे थे। कटहल ने बड़े आराम से जमीन पर लुढ़क कर गुलाटी मारी। ये क्या? शहतूत, करौंदा, बेल, अंजीर, चेरी सब दबकर चिल्ला पड़े। कटहल कबड्डी कबड्डी बोलते खरबूजा, पपीता, रामफल, मौसम्बी को धकियाते गिराते पाले से जा लगा। सभी फलों के मुंह लटक गए। तो बच्चों, जैसे ही कटहल कबड्डी कबड्डी बोलते हुए फलों की दूसरी टीम में गया, कटहल ने लुढ़क कर गुलाटी मारी और शहतूत, करौंदा, बेल, अंजीर और चेरी सभी को उसने दबा दिया। और कटहल कबड्डी कबड्डी बोलते हुए खरबूजा, पपीता, रामफल और मौसम्बी को धकियाते गिराते पाले से, यानी कि जो कबड्डी में बीच की लाइन होती है उसे जाकर छू दिया। सभी फलों के मुंह लटक गए, यानी कि सभी फल कटहल और बड़हल से हार गए। तभी आम ने सबको समझाया कि कोई अपने रंग रूप आकार से नहीं बल्कि अपने गुणों के कारण जाना जाता है। मानव कटहल और बड़हल का फल खाता है, इसका सिरका, अचार और सब्जी भी बनती है।
इसके फूलों की खुशबू मीलों तक महकती है। बच्चों, कटहल का जो फूल होता है उसकी खुशबू बहुत दूर तक महकती है। सभी फलों को आम की बात बहुत पसंद आई। सभी एक दूसरे के मित्र बन गए। तो बच्चों, जब आम ने सभी फलों को समझाया तो सबको समझ में आ गया और सभी एक दूसरे के मित्र बन गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान अपने रंग रूप आकार से नहीं बल्कि अपने गुणों यानी कि अच्छे कामों से बड़ा बनता है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हिंदी पीरियड में।